हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ के 4 चैप्टर बिल्कुल जीरो से कंप्लीट कर लिए हैं और 5वें चैप्टर में हमने 4 सवाल में इसके 5 खंड कर लिए हैं, जिसमें चौथे सवाल का हम छठा खंड इधर लिखा हुआ है और बाकी 2-4 खंड इधर लिखे हुए हैं। इन पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, एकदम जीरो से, बेसिक से, और सबको समझ में आए ऐसा पढ़ाएंगे। थोड़ी देर इधर ध्यान देंगे। जरा देखो भाई, हमने क्या लिखा। हमारा ये चैप्टर जो चल रहा है इसका नाम है समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th मैथ। ठीक है भाई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक श्रेणी लिखी हुई है या कुछ पद लिखे हुए हैं, ये किसी एक श्रेणी में है। हमें ये बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर यदि ये एपी में है तो इनमें हमें क्या निकालना है भैया जी, इनमें हमें इनका 3 पद और ज्ञात करने हैं। अब देखो, अगर मैं इसको कहूं तो ये प्रथम पद है और प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं भैया, A1 से। ये द्वितीय पद है तो A2 से। A2 कितना हो जाएगा हमारा 0.22। ऐसे अगर हम A3 की बात करेंगे तो A3 कितना 0.222। ठीक है। अगर यहीं हम A4 की बात करेंगे तो हमारा A4 क्या हो जाएगा 0.222। यानी कि जो 4 पद हमें दे रखे थे हमने उनको मान लिया, पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हमें ये एपी सिद्ध करनी है तो हमें इसमें सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। देखो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो देख के आओ, अगर बीच में से देखोगे इतना मजा नहीं आएगा। तो इसमें हम देखेंगे भैया, जो हमारा डी है ना, थोड़ा मार्कर नहीं चल पा रहा है, क्या है, जो हमारा डी होता है, तो हम इसमें कई सारे डी निकालेंगे। अगर इस श्रेणी के सभी अंतर बराबर आए तब हम कह सकते हैं कि एपी में है, और अगर बराबर नहीं आए तो हम कह देंगे ये एपी में नहीं है। तो यहां से हम देखेंगे D1 बराबर कितना है हमारा, D1 बराबर हो जाएगा हमारा A2 माइनस का A1। तो यहां से अगर हम D1 निकालेंगे तो A2 कितना है भाई, A2 तुम देख रहे हो 0.22 माइनस A1 कितना है, A1 है 0.2। यही तो है भाई हमारा A1 0.2। अब हमें इसमें से ये घटाना है। देखो अगर पॉइंटों में संख्या घटाने में दिक्कत है तो इधर को देख लो, हम किसी भी पॉइंट के बाद कोई जीरो बढ़ा लें या घटा लें तो उससे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या करा, जो ये 0.22 था इसमें से हमने ये 0.2 लिखा हुआ था, इसमें एक जीरो बढ़ा दिया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, क्यों नहीं। अगर हम इस संख्या को पढ़ेंगे तो इसको 20 नहीं पढ़ेंगे। हम पॉइंट के बाद संख्या कैसे पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद संख्या ऐसे पढ़ी जाती है 0.20। तो इस जीरो का अपने आप में इस टाइम यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे भैया D1 बराबर है देखो ये 0.22 है, ये माइनस 0.20 है। तो अगर पॉइंट ना होता तो 20 और 22 होता। तो 22 में से अगर 20 जाएंगे तो देखो कॉमन सी बात देखो, तो यहाँ से कितना बचेगा 0.2 नहीं बचेगा भाई, गलत थोड़ा सा 0.02 बचेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें घटा के दिखाओ, तो थोड़ा सा देखो इधर की साइड देखो, ये लिखा हुआ है 0.22। ठीक है। अब ये लिखा हुआ था हमारा 0.2 लिखा हुआ था, मैंने कहा इसमें जीरो बढ़ा लो। ठीक है। पॉइंट की जगह पॉइंट रहना चाहिए, घटाने में जोड़ने में पॉइंट की जगह पॉइंट रहना चाहिए। 2 में से जीरो जाएंगे 2 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट, जीरो की जगह जीरो। तो हमारे यहाँ से D1 कितना है 0.02। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे D2। D2 होता है हमारा A3 माइनस का A2। अब यहां से अगर मैं देखूं तो A3 कितना है बताओ बच्चों, भाई A3 मतलब तीसरा पद इस श्रेणी का, तीसरा पद क्या है 0.3 बार 2 है, 0.222। A2 कितना है हमारा 0.22, 0.22, ये है हमारा A2। ठीक है। तो पहले तो हमें यही सिद्ध करना है श्रेणी एपी में है या नहीं। ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, अब देखो इसको मैं अगर तुम्हें ऐसे घटा के दिखाऊं, यहाँ मैं जीरो लगा लूं तो ये 220 है, ये 222 है। अगर पॉइंट ना होता तो ये हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 0.002। अब तुमको सर घटा के और दिखाओ तो ये ऐसे है कि इसमें यहाँ एक दो और है, और इसमें यहाँ क्या है भाई, एक एक दो यहाँ है और यहाँ जीरो है। बताओ भाई 222। अब ये जीरो हमने अपनी तरफ से लगाया है, पॉइंट के बाद की संख्या में हम जीरो लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है। अब तुम यहाँ से देखोगे 2 में से जीरो जाएगा 2, 2 में से 2 गया जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, पॉइंट की जगह पॉइंट, जीरो, तो आ गया 0.002। ये आ गया हमारा जो D2 है, यहाँ से हमारा आ गया 0.002। यानी कि यहाँ हम देख पा रहे हैं D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। भाई अगर हम D3 D4 क्यों निकालें जब हमारा D1 ही बराबर D2 के नहीं है, मतलब ये जो श्रेणी या निम्न पद लिखे हुए हैं ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः अतः जो निम्न पद हैं, जो ऊपर जो लिखे हुए पद हैं, उपरोक्त पद हैं, निम्न पद किसमें नहीं है भैया, एपी में, है ना, एपी में नहीं है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एपी कह देते हैं, अंग्रेजी में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और हिंदी में हमारी ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब देखो कुछ सवाल ये हैं, इनमें हम क्या करेंगे, देखो ये तो पॉइंट वाला था इसलिए मैंने समझा दिया, इससे पहले मैं 6 सवाल समझा चुका हूँ, 5 सवाल समझा चुका हूँ। ठीक है। तो तुम अगर पिछली वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा, हमारे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी क्लास 10th मैथ सीरियल से चैप्टर वाइज, उसमें वीडियोस पड़ी हुई है नीचे से।
अब देखेंगे भैया हम यहाँ देख रहे हैं हम 8 जो 7वां सवाल है हमारा वो है 0 -4 -8 -12। तो इसमें ये A1 ये A2 ये A3 ये A4। अब जब हम इसमें से सार्वधातुक निकालेंगे तो करेंगे हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4 में से 0 घटेगा कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। अगर मैं माइनस के 8 में से माइनस का 4 घटाऊंगा तब भी यहाँ माइनस के 4 बचेगा, है ना, ये भी बराबर आ गया। अगर मैं इसको इसमें घटाऊंगा तब भी यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4 ही बचेगा, यानी इनका सार्वधातुक बराबर है, तो हम कह देंगे ये एपी में है। इसको घर से करना है, तुम्हारे लिए एचडब्ल्यू है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है भैया, इसको तुम्हें घर से करके लेके आना है जरूर से जरूर। हल्का सवाल है इसलिए नहीं कराना। अब देखो यहाँ ये हल्का है, देखने में भारी लग रहा है, यहाँ देखो ये भी माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2। जब मैंने बिल्कुल चैप्टर शुरू किया था, बेसिक क्लास है, उसमें मैंने ऐसा एक उदाहरण लिया था कि जिसमें कुछ भी, इसमें देखो अगर तुम देखो सार्वधातुक 0 है, इसमें 0 जोड़ दो तो यही पता जाएगा, इसमें 0 जोड़ दो तो यही पता जाएगा, इसमें 0 जोड़ दो तो यही पता जाएगा, तो ये भी हमारी एपी में है। और इसके सारे पद क्या होंगे, -1/2 -1/2 -1/2, यही इसके पद होने वाले हैं। ठीक है भाई। अब देखो 1 3 9 27, ये हल्की संख्याएं, नॉर्मल सी संख्याएं, घटानी तो है। 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 6 बचेगा। 2 क्या 6 के बराबर हो सकता है, 2 बराबर नहीं है किसके, 6 के, यानी कि D1 जो है बराबर नहीं है किसके, D2 के। अगर D1 D2 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो निम्न पद है ये समांतर श्रेणी में हमारे नहीं है, मतलब ये हमारे एपी में नहीं है। देखो आसान चीज है इसलिए ऐसे बता दिया, ये तुम घर से करोगे एक बार। अब देखो इस सवाल को देखो, 10वां सवाल है, गलत इंसान नहीं, 10वां सवाल। इसमें हम देखेंगे एक हमें श्रेणी दी हुई है, इसमें कितने पद दिए, हमें 4। पहला पद A है, दूसरा 2A है, तीसरा 3A है और ये 4A है। तो मैं इसमें A1 बड़ा मानूंगा क्योंकि छोटा पद मुझे वहां दे दिया, जो हम मानते थे ना वही उसमें दे दिया, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाने के लिए हम A1 मानेंगे। तो A1 बराबर है A, और अगर हम देखेंगे A1 बराबर है A, अगर हम देखेंगे तो A2 बराबर कितना है भैया 2A, ठीक है, और A3 बराबर कितना है हमारा 3A, और A4 बराबर कितना है हमारा भैया 4A। दिख रहा भी सबको यहाँ तक, एक बार देख लें क्या? सभी को सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो A4 बराबर हमारा कितना है भैया, ये है 4A, 4A, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बड़े प्यार की तो आसान सी बात है। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि A1 हमारा A है, A2 हमारा 2A है, A3 हमारा 3A है, A4 हमारा 4A है। हमें इसमें सबसे पहला काम है कि हम इसका सार्वधातुक निकालें, जिसको हम D1 कहते हैं, और वो हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। जैसे मैंने घटा रहा था, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, मतलब A2 - A1, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है तुम्हारी किताब में। अगर इसको हम देखेंगे तो ये जाएगा D1 बराबर A2 - A1। A2 कितना है भी बताओ, A2 है हमारा 2A, और A1 कितना है हमारा A। अगर मैं यहाँ से D1 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 2A में से अगर A घटाऊंगा तो 1A बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा D1 कितना आ गया, A आ गया। तो ये तो सीधी सी बात है, ये कितने A है 2, ये कितना A है 1, 2A में से 1A जाएगा तो 1A बचेगा, ठीक है, सही है। तो ये D1 का मान आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, D2। अगर हम D2 निकालेंगे तो D2 कितना होता है, A3 माइनस का A2, मतलब उससे अगले पद में से उससे पिछला पद घटा दो, ये आ जाएगा D2 बराबर A3। A3 कितना माना हुआ है मैंने, A3 माना हुआ है 3A, और A2 कितना है 2A। कोई माना हुआ क्या, तो दिया हुआ है ना कि A3 कितना है 3A और A2 कितना है 2A, ठीक है। कितनी बात समझ में आई भाई? तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा D2 है ये बराबर हो जाएगा 3 - 2A। ये 3A है, ये 2A है, तो यहाँ से भी A ही बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ से भी हमारा कितना बचेगा, A ही बचेगा, क्योंकि भाई 3A में से अगर 2A निकाल दोगे तो 1A बचेगा, सीधी सी बात है। अभी तक बराबर आ रहे हैं तो इसका 3 भी निकालो, क्या पता वो ना आए तो निकालना पड़ेगा भैया वो, तो वो हो जाएगा A4 माइनस का A3। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो D3 बराबर A4। A4 को कितना माना था हमने, ये माना है, दिया हुआ है, A4 4A है और A3 हमारा 3A है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम D3 देखेंगे तो 4A में से 3A जा रहे हैं, तो कितना बचेगा भैया, एक A तो बचेगा। देखो भाई एक चीज बताई है ना, अगर मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जरूर, उससे तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, एकदम फ्री कंटेंट है। एक सवाल कराया हुआ है तुम्हें फ्री में, और कुछ भी बहुत कुछ देने वाले हैं। रिवीजन क्लास चलेंगे, प्रैक्टिस सेट चलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तुम्हारे पास सब कुछ पहुंच जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन पहुंचेंगे कम से कम भाई हाई स्कूल के मैं कम से कम 1000 के लगभग क्वेश्चन, जिसमें विकल्प और जो सारे क्वेश्चन होंगे व्हाट्सएप ग्रुप से तुम्हें दूंगा, ठीक है भाई। तब तक हमारे साथ बने रहे, थोड़ा सा सब्र रखें। अब देखो D3 बराबर हमारा A आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के, और ये बराबर है किसके, D3 के। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं भैया जी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है किसमें है, अतः एपी में, या पूरा लग दो अतः निम्न पद एपी में है, निम्न पद एपी में है, निम्न पद क्या है हमारे एपी में है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अगर निम्न पद एपी में है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि ये जो श्रेणी है हम इसके कितने भी पद अब ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हमें A4 तक तो दे रखा था, अब हमसे पूछ रहा है कि इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए, मतलब A5 और बताइए। तो A5 हम कैसे बताएंगे, भैया जो पिछला पद है A4 उसमें सारवंतर जोड़ दो। ये मैंने पहले ही बात बताई है, अगर तुम्हें अगला पद चाहिए तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले पद में सारवंतर जोड़ देते हैं। तो ये फॉर्मूला सा बन जाता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा A4 प्लस का D। अब तुम देखो A4 कितना है भैया, A4 है 4A और D है हमारा A। अगर 4A में एक A जोड़ दूंगा तो ये 5A हो जाएगा। ऐसे हमें A6 निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा A5 प्लस का D। ठीक है, तो A5 कितना हो जाएगा, A5 है हमारा 5A और D है हमारा A, तो ये हो जाएगा हमारा 6A। ऐसे अगर मुझे A7 निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा A6 प्लस का D। A6 है हमारा 6A और D है हमारा A, ये हो जाएगा हमारा 7A। तो ये आ जाएगा हमारा A7 का मान। ठीक है, 3 पद और निकालने थे, हमने निकाल दिए। ठीक है भाई, तो सवाल में इतना ही था। अब इसके 1-2 सवाल और बचे हैं भाई, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है ना ही तो बच्चे देखते हैं और ना ही इतनी बड़ी वीडियो बन पाती है। ठीक है भैया जी, तो इससे आगे के जितने भी सवाल हैं हम तुरंत अगली वाली क्लास में सारे कवर करेंगे। तब तक के लिए भैया एक बार लाइक करके जरूर जाएं और एक शेयर वो अपने उस दोस्त को जिसको अब तक ये चीजें समझ में नहीं आती। बहुत धीरे और आराम से पॉइंटों में घटाना सब कुछ बताया है। ठीक है, तब तक भैया देखते रहिए मैथ जीरो से और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो।